नमस्कार, मैं अमनदीप पिलानी और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आज 26 सितंबर का दिन है और कुछ दिन पहले 19 सितंबर को इसी जगह पर आईएमटी को लेकर किसान पहुंचे थे और सरकार से मांग की थी कि हम ज़मीन नहीं देंगे और किसी भी कीमत पर ज़मीन नहीं देंगे। आज 26 सितंबर को उन्हीं गांव से बाकी किसान पहुंचे हैं और डीसी महोदय को ज्ञापन देने का काम इन्होंने किया है। इन किसानों की मांग है कि वो सरकार को ज़मीन देना चाहते हैं, लेकिन उनका एक रेट है, प्रति एकड़ क्या रेट है, उनसे बातचीत करते हैं। आप डीसी महोदय से मिले हैं, क्या मांग की आपने? डीसी महोदय से मिले, हमने ये मांग की है भाई जितने भी ज़मींदार हैं उनको जो रेट वो मांग रहे हैं वो दिलवाने का कष्ट करें। क्या रेट की डिमांड की आपने? 5 करोड़ रुपए की थी प्रति एकड़। प्रति एकड़। हाँ जी। तो क्या आश्वासन मिला आपको? डीसी साहब से बहुत बढ़िया आश्वासन मिला, वो मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये बात पहुंचाएंगे और जो ज़मींदारों की मांग है भूमि के प्रति जो राशि है वो उचित मूल्य दिलवाएंगे। इसी जगह पर बाकी किसान भी पहुंचे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने उनकी ज़मीन पोर्टल पर चढ़ा दी है, सभी गांव की ज़मीन पोर्टल पर चढ़ा दी उनकी इजाज़त के बिना। ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी भी ज़मीन है, कोई पोर्टल पर कोई ज़मीन नहीं चढ़ी है। प्रत्येक किसान स्वतंत्र है, ना पोर्टल अभी खुले है, हमारे पास फार्म आ रहे हैं बेकायदा ओरिजिनल साइन जो ज्ञापन डीसी साहब को दिया है। मैं खांडा से हूँ मास्टर संजय, जो ज्ञापन डीसी साहब को दिया हमने ओरिजिनल, किसी के कोई गलत साइन नहीं है, बेकायदा मोबाइल नंबर है उनके साथ, सभी के नाम और वो मौके पे मौजूद भी हैं इसी के, और किला नंबर भी सभी के दिए है। इसके साथ हमारे गांव जो गोइया है वो भी साथ में है, मांडी भी कितने है। गाँव के किसान पहुँचे? यहाँ 4 गांव के किसान पहुंचे हुए हैं। कौन से गाँव? खांडा है, अलेवा है, गोइया है, मांडी है, मोहम्मद खेड़ा सर। हाँ जी। प्रति गांव कितने किसानों की संख्या मान सकते हैं यहाँ पर? यहाँ सुबह से 200-250 आ रहे थे, लेकिन डीसी साहब के पीए ने कहा था भाई भीड़ ना करो, यहाँ प्रत्येक गांव से 10-10 जमींदार रहो, बाकी सुबह चले गए थे। लेकिन लगातार हम देख रहे हैं किसान विरोध दर्ज करवा रहे हैं और विरोध इतना है कि किसान यहाँ पर हजारों की संख्या में ट्रैक्टरों के साथ पहुंचे। उन्होंने कहा है कि ज़मीन हमारी माँ है और किसी भी कीमत पर हम ज़मीन नहीं देंगे। अगर आईएमटी सरकार लाने चाहती है तो मारू इलाके में लेके आए जहाँ पर ज़मीन बंजर है। सर ये बात कुछ व्यक्ति ऐसे कह रहे हैं जिनकी वहाँ पर ज़मीन भी नहीं आती। कुछ गांव के व्यक्ति है जो हमारे भाइयों ने बका रहे हैं भाई ये ज़मीन न्यू होगी, इस तरह की कोई बात नहीं है। जिसके पास ज़मीनें नहीं है वो पब्लिक ने भड़काने लग रहा है सरकार के खिलाफ। इस व्यक्ति का आप नाम लेना चाहते हैं, उनसे हमने सवाल पूछा था कि आपका गाँव इन 12 गाँव में नहीं आता है, तो उन्होंने कहा कि मेरा पुराना गाँव नगूरा है और मेरे परिवार की ज़मीन आज भी नगूरा गाँव में। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, नगूरा में ज़मीन है ही नहीं किसी की। प्रत्येक जमींदार स्वतंत्र है, किसी के साथ धोखाधड़ी कुछ नहीं है। डीसी साहब से बात हुई है भाई आपको बेकायदा सेटिस्फाइड किया जाएगा, जिस तरह जमींदार सेटिस्फाइड होगा उसी के बाद ये कार्य प्रोसेस में शुरू होगा। जैसे ज़मीन की बात करें, सड़क के लगता कोई किला है प्रति एकड़, उसकी क्या डिमांड है? या 5 करोड़ सभी की एक ही 6 डिमांड? करोड़ रुपए है, जो नज़दीक है उनकी 50 लाख रुपए ज़्यादा, ये तो हमने डिमांड रखी है भाई जो सड़क के पास है, हाईवे के पास है, उसकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा लगाई जाए। पोर्टल की जो बातें आपने कहा कि झूठ है, हजारों की संख्या में किसान पहुंचे, आप सच बोल रहे हैं या वो सच बोल रहे हैं? आप वो पोर्टल चेक करो, आपको पता लग जाएगा किसका कोई पोर्टल पर गया। मेरे गांव की कोई ज़मीन किसी ने पोर्टल पर चढ़ा रखी हो तो आप दिखाओ, आप भी इस विषय में जाओ भाई झूठ कौन बोल रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, वो गुमराह कर रहे हैं कुछ व्यक्ति, वो गलत है। हमारा समाज एकता में, हर एकता में रहोगा, हमको बिगाड़ने की जो कोशिश कर रहे हैं वो 1-2 दिन में स्पष्ट हो जाएगा भाई कौन किसको बका रहा है। आईएमटी आने से क्या फ़ायदा मानते हैं? यहाँ के बच्चों को, युवाओं को क्या रोज़गार मिलेगा? आईएमटी आने से पूरा जिन जिला का विकास होगा और यहाँ जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, अब कोई नोएडा जा रहा है, कोई गुड़गांव जा रहा है, तो अगर वो उद्योग इधर स्थापित होंगे तो यहाँ इस एरिए की कुछ न कुछ ज़्यादा रोजना सा होगी। और बाकी आपने एक सवाल करा था भाई दूसरा एरिया में लेके जाओ, जब लड़ाई हो रही तो लड़ी जाओ, इलेक्शन हो रहे तो लड़े जाओ, तो जिन जिले में आईएमटी क्यों नहीं लगाई जाओ ये बताओ। अब मतलब आज कोई अच्छा ऑप्शन मिला है इस डिस्ट्रिक्ट को, मतलब अब इसको भगाने की, ये तो एक राजनीतिक बातें हैं सारी। हमने ये जितने भी किसान हुए हैं ये किसी राजनीतिक पार्टी से किसी से संबंध नहीं रखते। हम तो सरकार का सम्मान करा, इसने इतना बड़ा ऑप्शन हमारे डिस्ट्रिक्ट को दिया है ताकि यहाँ डेवलप हो उसके। देवेंद्र अत्री जो उचाना से विधायक है, उन्होंने भी कहा है कि किसान अपनी इच्छा से ज़मीन दे और सुनहरा मौका उचाना की जनता के लिए। बिल्कुल, हम नगूरा अभी 3-4 दिन पहले हम मिले थे एमएलए साहब से भी, उन्होंने भी यही आश्वासन दिया था भाई सीएम साहब के साथ मीटिंग करके और जो भी मतलब रेटा डिसाइड होना है, वैसे और कोई
किसी पे कोई आपत्ति नहीं है, सिर्फ एक के डाउट है भाई, ये जो 2.5-3 करोड़ की बात चल रही है, ये मिलेंगे कि ना मिलेंगे। अच्छा, आप आपत्ति जमीन देने में नहीं है, जो रेट अभी बस। उसकी जमीन। अगर एक संदेह बना हुआ है भाई कदे रेट कम ना मिले, जो मारे थे पहले भाई आए थे, वो भी हमारे भाई थे। अच्छा, आपने 5 करोड़ की डिमांड की है, अगर सरकार 2.5 करोड़ पे ही कहती है कि हम तो 2.5 करोड़ देंगे, तो जमीन देंगे आप? अगर ऐसा, वो तो अब इस चीज़ ने तो कह नहीं सकते भाई 2.5 में देंगे कि नहीं देंगे। अगर जब सरकार ऑन द टेबल बैठेगी, वो तो ऑन द स्पॉट ही पता चलेगा देवांगे कि नहीं देवांगे। आपने कोई कमेटी की मांग की है कि कोई कमेटी बने? ना हम कमेटियां के खिलाफ हाँ, हम या सरकार के खिलाफ है, कमेटी यार चल दिए नहीं, या सारे स्वतंत्र हैं, सारे किसान हैं, हर आदमी अपनी मर्जी का मालिक है, मतलब किसी पे कोई दबाव नहीं, बकाव नहीं, किसी का लोड नहीं, हर आदमी की अपनी सोचने शक्ति है। और अभी ये पहले एक क्वेश्चन डाला था उन्होंने भाई, अगर IMT आओगी तो लोग स्मैक पीएंगे, न्यू हो जाएगा, नशे करेंगे, गाड़ी खरीदेंगे। कौन सा गांव है आपका? मेरा गांव गोइया है। हाँ, अब मतलब तकरीबन ये लगा लो सभी पढ़े लिखे हैं, और इतनी सब ने अच्छे बुरा का सब ने पता है भाई, अगर पैसे आवे तो उसने करना क्या है, ठीक है ना। फिर दूसरी बात, जमींदार है, जमीन लेगा, नहीं लेगा तो हजारों ऑप्शन खुलेंगे। एक बात और कही जाती है, IMT आ गई अगर यहाँ पर, जैसे और जगह पर IMT है, रोहतक है, मानेसर है, बातचीत की जाती है, तो जहाँ पर IMT आती है, किसानों का आरोप है, मैं उनके आरोप की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर IMT आती है तो लोकल बच्चों को रोजगार नहीं मिलता, बाहर के बच्चों को वो रखते हैं। ऐसा ऐसा क्वालिटी के आधार पर रोजगार मिला है। जो बच्चा पढ़ा लिखा है उसने, आज जब दिल्ली गुड़गांव में अब बने हुए हैं, इधर जींद के बच्चे उधर जाके काम कर रहे हैं, अगर वही बात है वो तो क्वालिटी के आधार पर है, वो तो यहीं भी लागू होना, वहाँ भी होना, इससे कोई नई बात है ही नहीं। हाँ जी, ताऊ जी क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ पर? हम भी देना चाहते हैं, मंडी गांव वाले भी सारे सहमत हैं इस काम से। हम ये मंडी गांव से। तो गांव में जैसे आपका भाईचारा है और भाईचारे गांव में देखने को मिलता है, ये जो दूसरे किसान आए हुए थे वो विरोध दर्ज करा रहे हैं, आप पक्ष में हैं जमीन देने की, लेकिन कैसे सहमति करेंगे सभी मिल? लोगों ने रेट का ज़्यादा बकाव था, कदे रेट में नहीं, डिस रेट में ले जाओ या जाओ, रेट का दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं, देने के लिए सब तैयार है। गांव में जैसे चर्चा चलती है, देने के लिए सभी खुश हैं, जमीन दे देंगे, लेकिन रेट अभी फिक्स नहीं हुआ है। हाँ, रेट कोई फिक्स नहीं हुआ अभी, सहमति होगी जब रेट में। कौन सा गाँव है जी आपका? मंडी। क्या कहना चाहेंगे आप पहुँचे यहाँ पर? हम तो रेट के उसका आ रहे हैं, हम तो दे कर राजी हैं। तो 5 करोड़ सरकार देगी तो आप देंगे जमीन? दे देंगे, खुश होकर देंगे। पहनावा देख सकते हैं आप, राजस्थानी टाइप पहनावा बना रखा है ताऊ ने, तो आप कह रहे हैं कि हम जमीन देंगे, लेकिन जो बुजुर्ग यहाँ पर आए थे 19 तारीख को, वो कह रहे हैं जमीन हमारी माँ है और हम अपनी माँ को नहीं वो देंगे। नाट नहीं रहे, वो रेट के ऊपर बिगड़ रहे हैं। वो चाहते हैं रेट हमारा को ज़्यादा से ज़्यादा मिले, वो इसलिए आए। आप क्या कुछ कहना चाह रहे थे? क्या कहें? जमीन माँ तो है, फिर बैंक में क्या अंदर रहे? नहीं, जैसे ये बोल रहे हैं माँ, बहुत से किसान है कि बैंक में गिरवी धरी, माँ ने गिरवी भी ना रखो, वो माँ ने के लेकर थोड़ी जाओगे, उद्योग स्थापित करेंगे, आसपास नियर बाई एरिया का विकास होएगा। दे एक चीज़ तो है, कुछ चीज़ के नुकसान भी हुए, फायदे भी हुए हैं, तो मोस्टली हमने देखा तो फायदे ज़्यादा हैं। आप युवा हैं और क्या उम्मीद लगाते हैं? उम्मीद तो यदि सरकार अपना रुख स्पष्ट कर दे, नहीं रेट यदि फिक्स कर दे, तो मैं मानूँ 80 से 90% लोग एग्री हैं। कुछ एक हैं जिसके दिक्कत थोड़ा उनको ज़्यादा है, जिसके इकट्ठे 30-40 किले हैं, उसका काम ठीक चल रहा है, उसको 40 किले वाले को एकदम कहीं और जाना पड़े, उसको थोड़ी समस्या है। बाकी जिसके 3-3, 4-4, 5-5, 2-2, 3-3 किले हैं, यदि आप मानो अब इधर एरिए में 30-35 लाख रुपये रेट था, यदि 5 करोड़ रुपए मिलेंगे, भाई ज़्यादा थोड़ा अधिक ज़मीन को में उछाल आएगा। अब 30 लाख का किला था, अब आसपास एरिया में यहाँ नहीं तो थोड़ी आगे 20 किलोमीटर आगे जाके ले लेंगे, 60-70, 1 करोड़ का मिलेगा तो भी 1 के बदले 5 किले आगे, नुकसान क्या है? साथ में किसान कहते हैं ये उपजाऊ ज़मीन है और यहाँ पर हम रोजगार कर रहे हैं, जहाँ पर बंजर ज़मीन है वहाँ पर IMT। देखो ये चीज़ें रोड मैप के जरिए ले जावा, अब थोड़ा सारी आप अपनी थोड़ी चलावांगे। यहाँ रीजन क्या आने का, यहाँ पे जो जम्मू कटरा बना हुआ है वो जम्मू पंजाब को जोड़ता, इधर भी एक 152 है, वो राजस्थान को पंजाब को जोड़, हरियाणा को जोड़ता है। अब जो ये यूपी वाला आएगा, यूपी से राजस्थान टच होएगा,
ये लोकेशन है, रोड मैप तैयार हो रहा है, उसी वजह से ये एक्वायर कर रहे हैं। लोग तो बतेरे हैं, लाहौरू एरिया में बोल रहे थे हमारी साइड आ जाओ, उधर भी बोल रहे थे भाई हम देने तैयार हैं। ये ज़मीन बढ़िया है जब ये रेट लग गए हैं। अब आप पहुंचे हैं, डीसी साहब से मिले हैं, ज्ञापन दिया है, क्या उम्मीद लगती है सरकार आपकी बातों पर अमल करेगी? देखो सरकार की तरफ एक तो रुख साफ कर दिया सरकार ने, भाई किसी किसान को डरने की ज़रूरत नहीं है कि ये ब्रह्मफला जा रहा है भाई पोर्टल पे कर दिए तुम्हारी ज़मीन धक्के से ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। डीसी साहब ने साफ बोला है आपकी ज़मीन है, आप इसके मालिक हो, जितने में आप देना चाहो दोगे, यदि सरकार कोई ज़बरदस्ती नहीं करेगी। भाई आपने ये लग रहा है भाई इतने में हम नहीं देंगे तो मत देना, सरकार ज़बरदस्ती भी नहीं करेगी। कौन सा गाँव है आपका? मेरा गांव खंड है। कितनी ज़मीन आपके नाम? मेरे नाम 3 किले, मैं मेरे तो नहीं, मेरे बाप के नाम है 6 एकड़, 3 आते हैं हमारे को। तो यहाँ पर साथियों आपने किसानों से बातचीत की। हाँ जी सर, क्या कहेंगे? भाई साहब मेरा गांव गोइया है, तो हम आज आए थे यहाँ पे डीसी साहब से मिलने के लिए और बात करने के लिए। तो हमारे ज़िले में जो संदेह कमेटी नाम की जो गांव में 2-4 बंदे उकसाने का और बयानबाजी का काम कर रहे हैं, तो हम भी उनकी बहकाव में आकर न कुछ इस बात पे मतलब सोचने के लिए विवश हो गए थे भाई ये गलत है IMT। लेकिन यहाँ आने के बाद डीसी साहब ने हमें बहुत अच्छी तरह समझाया और हमारे मतलब सारी बातें अच्छी तरह समझ में आई, और डीसी साहब ने आश्वासन दिया है कि भाई हम CM साहब से बातें करेंगे और जो आपकी ज़मीन है ज़बरदस्ती नहीं ली जाएगी। तो हम इस बात से सहमत हैं और अपनी ज़मीन अपनी मर्ज़ी से देना चाहते हैं और अच्छे रेटों में देना चाहते हैं। सर मैंने आपसे पहले भी सवाल किया था साथियों से, आपके साथियों से, आपने 5 करोड़ प्रति एकड़ मांगा है, अगर उससे कम सरकार देती है जैसे 2.5 या 3 करोड़, फिर क्या विचार रहेगा? देखो ये बात डीसी साहब ने बोला कि आपके साथ मीटिंग की जाएगी और आपको बुलाया जाएगा, इसमें कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है। वो एक मीटिंग में बैठने के बाद डिसाइड होगा, हमारे को मतलब पूरी तसल्ली दी जाएगी भाई आपको ये रेट मिलेगा और हमें अच्छा लगेगा तो हम इस पे यस करेंगे। तो आप देख सकते हैं जींद में IMT को लेकर किसानों में गुस्सा भी दिखाई देता है और IMT को लेकर कहीं ना कहीं किसान स्वेच्छा से ज़मीन देने के लिए भी तैयार हैं। आज जींद के लघु सचिवालय में जींद के जो चिन्हित गांव हैं 12 जिनमें IMT बनाने की सरकार ने सोची है, उनके किसान आज स्वेच्छा से डीसी साहब के पास पहुंचे और उन्होंने ज्ञापन दिया है कि वो प्रति एकड़ 5 करोड़ रुपए की डिमांड सरकार से करना चाहते हैं। और वहीं पर 19 तारीख को उन्हीं 12 गांव से किसान पहुंचे थे और विरोध दर्ज कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम ज़मीन किसी भी कीमत पर नहीं देंगे, चाहे आप हमारी प्रति एकड़ 10 करोड़ दें या 20 करोड़ दें। और उन्होंने 15 दिन का अल्टीमेटम जींद डीसी साहब को ज्ञापन देते हुए कहा था कि 15 दिन के अंदर उन अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए जिन्होंने हमारी ज़मीन पोर्टल पर चढ़ाई है। अब आगे वाले समय में पता चलेगा कि क्या कुछ इस IMT को लेकर किसानों का रुख रहता है और सरकार क्या किसानों की बातों पर अमल करती है या नहीं। जींद से पंजाब केसरी के लिए मैं मनदीप पिलानिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।